Hello, dear student. So let's start our unit number 11, that is mechanical properties of fluid. Okay. In previous unit, we had discussed about mechanical properties of solid. Okay. So this unit is the second part of properties of matter. Okay. That is mechanical properties of fluid. And fluid means liquid and gases. Okay. So we will discuss the properties of liquid and gases. Okay, and this mechanical properties of fluid is also divided in three parts. Okay, in first part we will discuss about pressure. Okay, and their related topics. Okay, and in second part we discuss about motion of the fluids. Okay, like viscosity. Okay, Bernoulli's theorem, motion of a liquid. Okay, in second part we will discuss about it. Okay, and third part we will discuss about surface tension. Okay, and their related problems. Okay, so let's start our first part of the mechanical properties of fluid. That is, first we talk about fluids. तो fluids हमारा क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो किसी फोर्स के अप्लाइड होने पे फ्लो करता हो, ओके, पर उस सब्सटेंस का खुद का कोई शेप नहीं होगा. ठीक है, तो हमें पता है कि सॉलिड बॉडी भी क्या होता है, फोर्स मूव करता है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स देने के बाद ही वो भी मूव करता है. ठीक है, तो ये भी, ये सब्सटेंस भी क्या करेगा, फोर्स देने के बाद ही मूव करेगा. राइट, बट इसमें डिफरेंस क्या है, सॉलिड का अपना एक डेफिनिट शेप होता है. राइट, बट ये वाले सब्सटेंस का डेफिनिट शेप नहीं होता है. ठीक है, तो वो कौन कौन सा मैटर हो गया, यस, लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है, तो हमारा जो लिक्विड है, गैसेस है, वही हमारा क्या है एक्चुअली, फ्लूइड्स. ओके, नाउ इसके बाद डेंसिटी. तो डेंसिटी हमें पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, तो किसी भी मीडियम पे, सपोज वो कोई लिक्विड मीडियम हो या हमारा गैसेस मीडियम हो, ठीक है, तो उस बीच में किसी पर्टिकुलर पॉइंट में जब हम उनका डेंसिटी निकालते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट का डेंसिटी निकालेंगे रो से. ठीक है, तो उस वक्त हम डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय पुटिंग लिमिट. ओके, एंड जब हम इसको कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो वेलोसिटी होता है, सॉरी वॉल्यूम होता है, वो बहुत 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 ही छोटा होता है. ठीक है, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल होता है. ठीक है, दैट्स व्हाई वी पुट change in volume is tends to 0. Okay, then change in mass and change in volume is written as dm by dv. Okay, this is the case of point density. Okay, and हमें रिलेशन पता है, तो ऐसा यूनिट हमारा डेंसिटी का हो जाएगा केजी पर मीटर पर क्यूबिक मीटर, सॉरी, एंड डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा ml-3 t पावर 0. ओके, टी पावर 0. देन आफ्टर डेंसिटी के बाद होता है हमारा स्पेसिफिक वेट, या तो हम उसको क्या कहते हैं, वेट डेंसिटी. ओके, तो वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट हमारा एक्चुअल क्या होता है, रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम और वेट एक्टिंग पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, कोई यूनिट वॉल्यूम आप मान लीजिए. ठीक है, सपोज 1 cm एंड आपका हाइट भी 1 cm का है. ठीक है, उस पे जो वॉल्यूम है आपका, ये जो वॉल्यूम है, इस पे जो भी क्वांटिटी है उनका वेट कितना रहेगा. ठीक है, तो वेट हम जब भी करते हैं तो क्या होगा, ग्रेविटी का इफेक्ट होता है उनका मास और ग्रेविटी. तो इस एक यूनिट वॉल्यूम पे कितना वेट रहेगा, यूनिट वॉल्यूम पे कितना वेट रहेगा, दैट्स आवर क्या है, स्पेसिफिक वेट, या तो हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी. ठीक है, तो हम उनका जब रिलेशन लिखते हैं तो वेट बाय वॉल्यूम. ठीक है, वेट हमारा मास केजी होता है, फिर मास एंड सॉरी मास
मास ग्रेविटी बाय वॉल्यूम हो गया, एंड मास एंड वॉल्यूम हमारा क्या होता है, डेंसिटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं रिलेशन में, रो जी, ठीक है। एंड इसे देखते हुए अगर हम जब इसका एसआई यूनिट बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन क्यूबिक मीटर, ओके। एसआई यूनिट हो जाएगा ml-2 T-2, ठीक है। एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम प्योर वाटर का स्पेसिफिक वेट मेजर करते हैं तो वो कितना रहता है, 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ये याद रखिएगा, ठीक है। एंड आफ्टर डेट रिलेटिव वेलोसिटी हमारा क्या होता है, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए गिवन फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। तो जब भी हम रिलेटिव वर्ड यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली हम दो क्वांटिटी मानते हैं, ठीक है। तो पहले वाले क्वांटिटी को हम दूसरे वाले क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं। तो इन दोनों का कंपैरिजन में जो इनका रिलेशन होता है, ठीक है, अगर हम क्या का रिलेशन निकालें, डेंसिटी का, ठीक है। तो किसी भी फ्लूइड का हम डेंसिटी प्योर वाटर से निकाल रहे हो तो वो हमारा क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। और याद रखिए प्योर डेंसिटी का हम जब निकालते डेंसिटी तो प्योर वाटर कौन से टेम्परेचर में होना चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड बड़ा इम्पोर्टेंट वाला टेम्परेचर है, ठीक है। क्योंकि हम जब भी मेजरमेंट के लिए कुछ यूज़ करते हैं तो हम वाटर से जब भी किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम हमेशा उस वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए इस 4 डिग्री सेंटीग्रेड को, ठीक है। देन जब भी हम डेंसिटी, हमें जैसे कि हमें पता है डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 × 10⁻⁴, या तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1000 kg क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये हम जो डेंसिटी लिखते हैं कौन से टेम्परेचर में लिखते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो जो रिलेटिव डेंसिटी होता है वो डायमेंशनलेस है, ओके। एंड एसआई यूनिट तो इनका यही हो जाएगा, ठीक है, केजी पर क्यूबिक मीटर। एंड इस इसके बाद होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए गिवन फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द प्योर वाटर, ठीक है। तो स्पेसिफिक वेट, हमारा स्पेसिफिक वेट क्या होता है, किसी वेट, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम का वेट, ठीक है। एंड उस स्पेसिफिक वेट, ठीक है, किसी भी फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, ठीक है। किसी भी फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट को हम किससे मेजर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, ओके। और कितने डिग्री पे है वो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, और प्योर वाटर इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए। तो स्पेसिफिक वेट का जब हम रिलेशन निकालते हैं किसी भी फ्लूइड का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, तो वो हमारा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गया जो हमें ध्यान रखना है, दैट इज डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो इसके बाद कुछ डेंसिटी दिया गया है इस टेबल पे, ठीक है, कुछ सब्सटेंस के डेंसिटी दिया गया है, जैसे कि एयर का डेंसिटी हम 1.29 मानते हैं, ठीक है। एंड ऊद, किसी लकड़ी का इतना होता है, आइस, ठीक है, आइस का मतलब वाटर जो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, राइट। तो उस वक्त उनका डेंसिटी होता है 920। एंड जो वाटर होता है हमारा प्योर वाटर, ठीक है, जब हम वाटर प्योर कहते हैं इसका मतलब है वहाँ पे सिर्फ H2O है, ठीक है। तो उस वक्त उनका होता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, उस वक्त उनका होता है 1000 डेंसिटी, ओके। एंड जब वाटर पे हम सी वाटर कहते हैं तो इसका मतलब है वहाँ पे H2O के साथ क्या है, सॉल्ट भी है, ठीक है। सी वाटर पे सॉल्ट होता है, सॉल्टी होता है, तो उस वक्त उनका डेंसिटी बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो हो जाता है 1030, ठीक है। इस वजह से इनके जो प्योर फॉर्म में होता है जो 1000 हो गया, ठीक है। तो ये बड़ा हमारा एक
स्टैंडर्ड नंबर्स हो जाता है जिससे हम किसी भी सब्सटेंस के डेंसिटी को कंपेयर करने में बड़ा कैलकुलेशन पे हमारा जो कंपेयरिंग के कैलकुलेशन होता है इजी हो जाता है। ठीक है, देखिए ये गैसेस वाले स्टेट में है, ठीक है, और यहाँ से सारे सॉलिड वाले फॉर्म में है। वैसे तो हमारा जो वुड एंड आइस भी सॉलिड है, फिर भी उनका सॉलिड डेंसिटी कम है। ठीक है, तो इसलिए हम मेजरिंग पे हमेशा 1000 लेते हैं, प्योर वाटर को लेते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद बाकी सारे आप जब भी जो दूसरे सब्सटेंस को कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे सब 1000 से ज़्यादा है। ठीक है, और 1000 से ज़्यादा का मतलब हो गया, आप कह सकते हो कि सपोज आयरन हो गया, आयरन का डेंसिटी है 7900। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो आयरन होता है वो 7 टाइम्स, उनका आयरन का जो डेंसिटी होता है वो 7 टाइम्स ज़्यादा होता है किससे, प्योर वाटर से। प्योर वाटर के डेंसिटी से 7 टाइम्स ज़्यादा होता है डेंसिटी किनका, आयरन का। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आप देखेगा तो ये टेबल में है गोल्ड का, मतलब 19320, मतलब हो गया 19 टाइम्स। तो गोल्ड जो होता है उनका जो डेंसिटी होता है वो 19 टाइम्स ज़्यादा होता है कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर। ओके, तो इनसे एक रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज इतना है, आपको रिलेटिव डेंसिटी गोल्ड का पता है 19 टाइम्स है। ठीक है, तो हमें गोल्ड का डेंसिटी निकालना है। तो हमें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं तो हम उस सब्सटेंस को किससे कंपेयर कर रहे हैं, यस, प्योर वाटर से, राइट। और प्योर वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो इसके मदद से हम क्या निकालेंगे, उस गोल्ड का डेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो आर दी रिलेटिव डेंसिटी हमारा होता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, क्या है, गोल्ड बाय डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, तो हमें डेंसिटी गोल्ड का निकालना है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आर डी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000। ठीक है, और गिवन है हमारा रिलेटिव डेंसिटी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, 19,320 kg क्यूबिक मीटर। ये हो गया हमारा गोल्ड का डेंसिटी। ठीक है, देन नाउ नेक्स्ट इज प्रेशर। तो प्रेशर का डेफिनेशन हमें पता है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये कोई सरफेस है तो इस सरफेस पे हम एक छोटा सा यूनिट एरिया ले लेंगे। ठीक है, और हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो कहाँ से अप्लाई करेंगे, वो हमेशा कहाँ से होना चाहिए, दैट इज़ नॉर्मल डायरेक्शन। ओके, फोर्स होगा, ये कोई एरिया है, ठीक है, यूनिट एरिया ले रखा है, तो इस पे जो नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज़ आवर प्रेशर। ओके, देन प्रेशर को डिफाइन करते हैं नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, एंड किसी हम स्मॉल पॉइंट के लिए लेते हैं तो उस वक्त हम प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय पुटिंग लिमिट्स। एंड स्मॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो हमारा जो एरिया होगा वो बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, चेंज इन एरिया इज likely 0। ओके, टेंस टू 0, देन चेंज इन फोर्स बाय चेंज इन एरिया। ओके, एंड प्रेशर हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, देखिए प्रेशर पे हमारा डायरेक्शन तो इन्वॉल्व होता है, बट दिस प्रेशर इज नॉट ओबे द वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को वो ओबे नहीं करने की वजह से प्रेशर के पास डायरेक्शन होते हुए भी वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, एंड प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल। ठीक है, बेले बेले पास्कल के ऑनर में उनका प्रेशर का यूनिट रखा गया है। ठीक है, पास्कल, एंड 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर, सॉरी, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ओके, that's our 1 Pascal, and SI unit is ml minus 1 t minus 2। एंड जो हमारा एटमॉस्फेरिक सॉरी प्रेशर होता है उनको प्रैक्टिकल यूनिट्स में हम बहुत सारे अलग अलग से वैल्यूज को लिखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सबसे मोस्ट कॉमन है दैट इज आवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या हो गया, तो हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है, लेयर, एटमॉस्फेयर जो लेयर है, उसके अंदर जितना भी जो भी एयर पार्टिकल, बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सभी, तो इन सभी गैसेस के वजह से प्रेशर एग्जर्ट होता है, डेट इज आवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो उससे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एटीएम, ठीक है। तो ये एटीएम सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ होता है, यस, जो सी लेवल होता है, जो सी सरफेस होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम जो भी किसी चीज़ का प्रेशर कंपेयरिंग करते हैं तो हम सी लेवल के अकॉर्डिंग से ही लेकर बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 1 एटीएम होता है वो सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है कितना, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल्स। ओके, एंड दूसरा प्रैक्टिकल यूनिट होता है बार, ठीक है। तो जो 10⁵ पास्कल है, दैट इज़ आवर इक्वल टू 1 बार। ओके, तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक में हम ये इतना लिखते हैं, तो 1 एटमॉस्फेरिक को हम इतना भी 1.0 इंटू 1.01325 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज टोर। ओके, तो टोर प्रेशर एक्सर्ट बाय 1 mm ऑफ मरकरी कोलम, ठीक है। जो मरकरी होता है, हमारे जो मरकरी लिक्विड्स होता है, वो भी प्रेशर एग्जर्ट करता है। सपोज ये कोई मरकरी लिक्विड है, ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये जैसे कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से रखा, तो ये मरकरी क्या करेगा, फोर्स एग्जर्ट करेगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो दैट्स फोर्स इज दैट मा 1 टोर। ओके, और वो कितना होता है, 133 पास्कल्स, ठीक है। और 1 एटीएम को हम टोर के फॉर्म में लिखने से क्या लिखते हैं, 760 टोर। ओके, एंड यूजुअली हम जो प्रेशर यूज़ करते हैं, जो अपने ह्यूमन बॉडी प्रेशर, हम जो भी प्रेशर चेक करने के लिए करते हैं ना, तो हम क्या लिखते हैं, मरकरी यूज़ करते हैं, मरकरी लिक्विड, ठीक है। तो मरकरी लिक्विड वाले में हम जब भी प्रेशर यूज करते हैं, चेक करते हैं, मेजर करते हैं, तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो ये होता है 760 mm ऑफ मरकरी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ प्रेशर। ओके, नाउ प्रेशर से रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, जिसमें कहा गया है एक कोई सर्कुलर पिलर है, ठीक है, सर्कुलर पिलर है इस तरह का, ठीक है, एंड इनका वेट दे रखा है 60 kg का, ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। एंड हमें भी बताना है कि ये सर्कुलर पिलर प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द प्रेशर पिलर, तो ये पिलर पे कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा, ठीक है। सपोज ये कोई सरफेस है, ठीक है, तो सरफेस के ऊपर अगर ये पड़ता है, तो ये प्रेशर सरफेस उसको फोर्स एग्जर्ट करेगा, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया पे कोई नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट हो रहा हो, तो उसमें पूछा गया है कि इस पिलर पे कितना प्रेशर एग्जर्ट हो सकता है। तो इसके लिए हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है सरफेस एरिया हमें पता है दिया गया है, और फोर्स, ठीक है, तो हमें पता है ये जो फोर्स होगा वो किस तरह का, इस फॉर्म में दे रहे हैं, वेट के फॉर्म में, सरफेस के ऊपर ये कैसे दे रहे हैं, वेट के फॉर्म में, ठीक है। तो mg हो गया, ठीक है, mg हो गया। तो मास दे रखा है पिलर का 60 kg का है, ग्रेविटी हमने मान लिया 9.8 या तो 10, ठीक है। तो हमारा 10 हमने लिया है, तो मेरा फोर्स कितने के अमाउंट पे फोर्स दे रहा है, 600 न्यूटन में फोर्स दे रहा है, तो 600 न्यूटन हो गया, और इतना एरिया हो गया, तो निकाला इतना का फोर्स और इतना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है। तो प्रेशर, इतना प्रेशर वो सरफेस को देगा, तो सेम सरफेस भी उनको उतना ही प्रेशर देता है, ठीक है। तो आफ्टर डेट एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए लिक्विड कॉलम, ठीक है। अभी कोई लिक्विड है, लिक्विड मीडियम पे भी हमारा प्रेशर एग्जिट होता है, क्योंकि ये सपोज लिक्विड है, तो ये लिक्विड के अंदर जो होगा वहाँ पे भी प्रेशर होता है, तो वहाँ पे जो प्रेशर होता है उसको हम कैसे रिलेट, उसका जो रिलेशन होता है कैसे लिखते हैं, ठीक है। नॉर्मली हमें तो पता है प्रेशर का फोर्स इनटू नॉर्मल फोर्स बाय पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो अभी हम लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होगा उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है।
तो सपोज हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, पानी लिया, ठीक है, एक लकड़ी डाल दिया, इस शेप का कोई लकड़ी है, ठीक है, इसका लंबाई लेंथ हमने मान लिया h, ठीक है, एंड उसको इस तरह से हमने डुबा दिया, ठीक है। अब ये लकड़ी जैसे डूबेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वाटर है, ठीक है, तो ये लकड़ी यहाँ पे जैसे डूबेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे, यहाँ जो लकड़ी जैसे आप यहाँ पे डुबाओगे तो यहाँ का जो वाटर है ये इतना पानी, यहाँ का जो वाटर है इस लकड़ी के जो इनका वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम की वजह से क्या होगा, यहाँ का पानी डिस्प्लेस हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। अब वो जो डिस्प्लेस वाटर है, जो हट गया पानी, उनका हम मास लेते हैं, ठीक है, उसका मास लेंगे, और कितने हाइट तक, लकड़ी का जितना हाइट है उतना ही उनका हाइट रहेगा, उस हटे हुआ पानी का भी हाइट कितना हो गया, एच, ठीक है, एच माना हमने, ठीक है, और उस लकड़ी का मास, ठीक है। तो फोर्स हमारा क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी। तो मास हमने लिखा है जो इतने एच हाइट में जो उसका लिक्विड का मास है, ठीक है। अब उस मास को हम वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो मास हम जानते हैं डेंसिटी हमारा मास बाय वॉल्यूम, तो मास को इनके टर्म में लिखेंगे तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम हमें, फिर हमें भी पता है वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट पता है, उस लकड़ी का एच है हाइट, फिर एरिया हमने मान लिया इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, ठीक है, तो ए एच हो गया, ठीक है, एन डेंसिटी रो एन जी। तो हमारा जो फोर्स हो गया उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए एच रो जी, ठीक है, एंड प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट डेप्थ। तो अब इस इतने एच हाइट पे जो लिक्विड है उन पे उनका जो प्रेशर रहेगा, ठीक है, वो कितना होगा, फोर्स बाय एरिया। तो हम लिख दिया, एरिया एरिया कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, एच रो जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर है, इतना अगर डेंसिटी हो, ग्रेविटी हो, और इतनी हाइट तक अगर जाए, तो इतना अमाउंट ऑफ प्रेशर, ठीक है, वो लिक्विड जो है, ये लिक्विड जो है उस लकड़ी के ऊपर एग्जर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये जो वाटर है, कोई रो डेंसिटी का वाटर है, इस ये वाटर किसी भी बॉडी पे कितना प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है, इतना अमाउंट पे एग्जर्ट कर सकता है, ठीक है। नाउ इनसे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, जैसे हमें पता है जो ब्लड प्रेशर हमारा ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड प्रेशर होता है इज ग्रेटर एट द फीट देन एट द ब्रेन, ठीक है। कोई ह्यूमन बीइंग है इस तरह का जो, तो ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, सपोज ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। तो ये जो ब्रेन होता है, एंड ये जो हमारा फीट, पैर है, ठीक है। तो हार्ट जब पंपिंग करता है तो कुछ प्रेशर से पंप करेगा ब्लड को, ठीक है। तो जो ब्लड होता है जो हमारे ब्रेन पे आता है और हमारे पूरे बॉडी से होके पैरों तक जाता है, ठीक है। तो जो ब्लड प्रेशर जो पेड़ पे जाते फीट पे जाता है उनका ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है, उस जो ब्लड है जो पैर पे जा रहे हैं उनका प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो ब्लड ब्रेन पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेन पे जो प्रेशर जा रहे हैं उसका, उससे ज़्यादा हमारा जो प्रेशर है ब्लड का पैर पे, वो ज़्यादा होता है। वो क्यों होता है आप इससे निकाल सकते हो, ब्लड का डेंसिटी तो सेम रहेगा, ग्रेविटी सेम रहेगा, डिफरेंस क्या आ रहा है, हाइट पे, ठीक है। इसका ये मतलब है जो हमारा ब्रेन है, हार्ट हो गया, ठीक है, हार्ट से लेकर जो ब्रेन है उनका देखिए डिस्टेंस, ठीक है, और हार्ट से लेके हमारा पैर हो गया उनका देखिए डिस्टेंस, किसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली जो पैर का फीट का हाई डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो डिस्टेंस हमारा ब्रेन का जो डिस्टेंस है उनसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जिनका ज़्यादा डिस्टेंस होगा उनका प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रो तो ब्लड तो दोनों के लिए सेम है, डेंसिटी और ग्रेविटी हर जगह के सेम है। तो बस जिनका हाइट डेंसिटी ज़्यादा एज ज़्यादा होगा उनका प्रेशर भी ज़्यादा होगा।
इसी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है पैरों का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ब्लड प्रेशर एट द ब्रेन, ठीक है। एंड इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो हम जब भी हम अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त हम दो टर्म यूज़ करते हैं। उस प्रेशर का जो प्रेशर होता है, उस ब्लड प्रेशर का दो नाम रखा जाता है, एक सिस्टोलिक, ठीक है, एक डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक वो प्रेशर होता है जब हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो आप लोगों ने बायो पे पढ़ा होगा, हमारा जो हार्ट है उनका 4 चेम्बर्स है, राइट। तो 4 चेम्बर्स होने की वजह से आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है, तो आर्टरीज पे ब्लड भेजा जाता है। तो ये जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट होने पे क्या होगा, साइज, हार्ट का साइज छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा वो, जितना छोटा हो सकता है, ठीक है। तो उस वक्त जो पंपिंग करते वक्त, पंपिंग जब करता है छोटे होते वक्त, तो जो ब्लड उस वक्त उनका जो प्रेशर रहता है उस ब्लड का मैक्सिमम रहता है, ठीक है। और वो कितना रहता है, 120 mm ऑफ मरकरी, ठीक है। तो 120 mm ऑफ मरकरी, इतना प्रेशर वो उस ब्लड का रहता है, ठीक है। एन उस प्रेशर का हम नाम रख देते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, जो मैक्सिमम है। फिर अब क्या करेगा, एक स्मॉल हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब ये एक्सपांड करेगा, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे एक्सपांड होके और जब अपना ओरिजिनल पोजीशन लार्जेस्ट साइज में आ जाएगा, तो उस वक्त उनका जो साइज लार्जेस्ट पे आते वक्त, ठीक है, तो फिर वो ब्लड को पंप करता है। उस वक्त उनका जो प्रेशर होता है वो बहुत ही मिनिमम रहता है, कम रहता है, ठीक है। तो वो कम रहते वक्त उनका जो प्रेशर होता है वो कितना कम जा सकता है, 80 mm ऑफ एच जी, ठीक है, जिसका नाम रखा गया है डायस्टोलिक प्रेशर। उस प्रेशर का नाम क्या है, डायस्टोलिक, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट होते समय हाई प्रेशर बहुत ही हाई रहता है, 120, ठीक है, दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर। एंड जब वो एक्सपांड करेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, रिलैक्स करेगा, ठीक है, तो उस वक्त होता है उनका प्रेशर बड़ा कम होता है। और कितना कम होता है, 80 mmHg, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। नाउ तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि प्रेशर एक्सर्ट बाय द वाटर ऑन ए फिश। तो जो वाटर है, ठीक है, उसके अंदर जो मछली है, तो उस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। पानी की वजह से उस फिश के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट होता है, अगर वो फिश 5 मीटर डेप्थ के अंदर है, ठीक है, किसी पॉन्ड ऑफ वाटर पे, ठीक है। एंड जो एटीएम है हमारा 1 ATM, जो कि पास्कल में दे रखा है, ठीक है, इतना अमाउंट है। तो कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई फिश है, देखिए 5 मीटर के डेप्थ पे, और वाटर का डेंसिटी होता है इतना, एंड एटीएम दे रखा है इतना अमाउंट का, ठीक है। तो हाइट हमें पता है, ग्रेविटी हमने 10 ले लिया, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने इतना माना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रेशर होगा, वहाँ पे टोटल प्रेशर हम जब निकालते हैं इसके ऊपर, टोटल प्रेशर कैसे हो गया, क्योंकि ये फिश के ऊपर ये पानी की वजह से भी प्रेशर आ रहा है, ठीक है, वाटर की वजह से भी आ रहा है, और ये एटमॉस्फेयर में हवा जो एयर से बाहर, उसकी वजह से भी प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर की वजह से कितना प्रेशर आ रहा है, इतना अमाउंट प्रेशर आ रहा है। तो देखिए एटमॉस्फेरिक के प्रेशर की वजह से इतना, और उस वाटर की वजह से प्रेशर इतना अमाउंट। तो अब कैलकुलेट करते हैं। तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें दे रखा है, वाटर हमें, वाटर का निकालने के लिए हाइट दे रखा है, रेशियो, सॉरी, डेंसिटी वाटर का इतना होता है, ग्रेविटी हमने इतना निकाला। कैलकुलेट करने के बाद हमें कितना मिला, इतना अमाउंट ऑफ क्या है, प्रेशर, इतना अमाउंट प्रेशर उस मछली के ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग वाला लॉ है, ठीक है, जिसने प्रेशर का एप्लीकेशन हमें दिया है, ठीक है। तो उस प्रेशर से हम क्या क्या एप्लीकेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे ह्यूमन काइंड के लिए, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ ने कहा है कि जो हमारा प्रेशर एग्जर्ट होता है किसी एनक्लोज लिक्विड पे, लिक्विड को हमने इस तरह से क्लोज कर रखा है, ठीक है, और वहाँ पे हमने प्रेशर एग्जर्ट किया है, ठीक है।
तो ये जो प्रेशर एग्जर्ट करने के बाद ये जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होता, डिमिनिश नहीं होता, कम नहीं होता, ठीक है। इसका ये मतलब है कि ये हर जगह इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो आप वाटर के किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे, जब प्रेशर चेक करोगे ना इस एनक्लोज वाले वेसल्स पे, सपोज आपने 1 न्यूटन दे रखा था, ये 1 न्यूटन एग्जर्ट किया है यहाँ पे, तो आपको जो प्रेशर है इस पॉइंट पे भी 1 न्यूटन मिलेगा, इस पॉइंट पे भी 1 न्यूटन मिलेगा। ये जो कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर ये वाले पॉइंट पे भी 1 न्यूटन एग्जर्ट होगा, ये वाले का पॉइंट पे भी 1 न्यूटन एग्जर्ट, यानी कि हर पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे इक्वल अमाउंट ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसमिटेड इनक्लोज इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पोर्शन ऑफ द लिक्विड इन द वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर आपने एक्सटर्नल प्रेशर एग्जर्ट किया है वो डिमिनिश नहीं होता, ठीक है, कम नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो इक्वल अमाउंट में सभी वाटर के हर पोर्शन पे रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग गया जो प्रेशर फ्लूइड एट रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो रेस्ट एनक्लोज है मतलब ये रेस्ट में है, ये जो फ्लूइड है मूव नहीं कर रहा, रेस्ट में। दैट एट ऑल द पॉइंट इफ इस ग्रेविटी, हम ग्रेविटी को इग्नोर करके रखें, ठीक है, एंड लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, तो लिक्विड पे जो प्रेशर होगा हर डायरेक्शन पे इक्वल रहेगा, ठीक है। और हर पॉइंट पे उनका प्रेशर एग्जर्ट किसी कंटेनर के वॉल पे भी सेम अमाउंट पे एग्जर्ट करेगा फोर्स, ठीक है, प्रेशर। तो इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे हमारा हाइड्रोलिक मशीन हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक प्रेशर, ठीक है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, लिफ्ट में मतलब एक कार, ठीक है, कोई कार है, तो सपोज मान लीजिए ये कार का सपोज मान लीजिए 10,000 ये है केजी है इस कार का वेट, तो इसको तो हम इजीली उठा नहीं सकते, लेकिन यहाँ इस हाइड्रोलिक के हेल्प से बड़े आराम से इसको लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, फोर्स एक्सर्ट किया, ठीक है, तो ये वाले को वॉल्यूम को हमने कम रखा है, ठीक है, इनका जो वॉल्यूम है ट्यूब का कम रखा है, फिर कम किया, फिर ये वाले पार्ट पे इनका जो वॉल्यूम है, इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, वो बढ़ा दिया हमने, वॉल्यूम बढ़ गया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया हमने बहुत बड़ा किया, ठीक है। और हमने इनका एरिया बढ़ा दिया, ठीक है, इस वजह से अब क्या होगा, पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फोर्स है, ठीक है, यहाँ पे जो वाटर का फोर्स है वो सेम अमाउंट पे हर पॉइंट पे काम करने लगेगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे आपने 4 दे रखा है, तो हर एक डायरेक्शन पे 1 न्यूटन है, तो टोटल कितना 4 न्यूटन है, ठीक है। लेकिन ये वो यहाँ पे आने के बाद कितना हो जाएगा, एरिया ज़्यादा होने की वजह से वो सपोज इतना हो गया, और हर पॉइंट पे इक्वल अमाउंट पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 ही प्रेशर लाइंस था, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए 8, इसका मतलब 2 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। ये जस्ट एन एग्जांपल है। तो एक पे कितना न्यूटन दे रहा था 1 न्यूटन, तो यहाँ पे 4 न्यूटन दिया था आपने, लेकिन इनको मिल कितना रहा है रिटर्न में 8 न्यूटन, ठीक है। तो इस वजह से ये आराम से इसको लिफ्ट कर देते हैं। ऐसे तो 10,000 को तो करने के लिए और ज़्यादा फोर्स चाहिए, पर ये एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रोसेस से पास्कल्स लॉ की हेल्प से हाइड्रोलिक किसी भी हैवी वाले कार को इजीली लिफ्ट कर सकता है, ठीक है। एंड ठीक इसी तरह हमारा जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है ये भी इस तरह का काम करता है। आप जब प्रेशर यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करते हो इस डायरेक्शन पे, तो ये प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट होता है, ठीक है। तो ये प्रेशर एग्जर्ट होने के बाद क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, तो यहाँ में हाई प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन F/A हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया आपने कम कर दिया, तो प्रेशर फोर्स बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स बहुत ही ज़्यादा होने के बाद फिर ये जैसे बढ़ गया, अब ये जो सारा फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। एरिया आपने बढ़ा दिया तो ये सारा फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वही यहाँ पे भी हमने किया था, यहाँ पे जो दिया, यहाँ पे देखिए ये वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया हमने छोटा कर दिया, मतलब यहाँ पे जो फोर्स है वो बहुत ही हाई हो गया, ठीक है। तो यह हाई होने की वजह से यहाँ पे जैसे हमने क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा कर दिया, ये फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूशन कम था, ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो गया फोर्स का, ठीक है। ठीक वही प्रोसेस यहाँ पे भी हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया, प्रेशर अब इसको ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा फोर्स मिलेगा। तो ये इसको इस तरफ पुश करेगा और इसको इस तरफ पुश करेगा। इस वजह से हमारा जो टायर है वो तरह का सर्कुलर है, लेकिन फोर्स एग्जर्ट होने के बाद क्या होगा, ये थोड़ा सा ओवल शेप का बन जाएगा, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, टायर का जो रोटेशन है, रिवोल्यूशन है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो कम होने की वजह से वो धीरे धीरे इसका मोशन धीरे धीरे कम हो, वेलोसिटी कम हो जाएगा एंड वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये इसका ब्रेक पे अप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ का। देन टाइप्स ऑफ प्रेशर, जो हमारा प्रेशर होता है किस किस तरह का होता है। सबसे पहला तो हमने पढ़ा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा इतना होता है, ठीक है। एंड इसको मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, बैरोमीटर, ठीक है। उस बैरोमीटर को किसने डिस्कवर किया था, टोरिसेली ने, ठीक है। तो टोरिसेली ने अपनी इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेज़र किया है, ठीक है। उनका टोरिसेली का ये वाला डिवाइस था, उसने मरकरी, एक बीकर पे मरकरी डाला, ठीक है। अब उस मरकरी पे फिर क्या किया, उस बीकर पे एक ट्यूब डाल दिया उसने इस तरह का, ठीक है। अब जैसे ट्यूब रखा तो ये मरकरी इस ट्यूब के अंदर फ्लो करने स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो फ्लो होते होते वो सब यहाँ तक आ गया। तो अब यहाँ पे जो रह गया वो वैक्यूम हो गया, क्योंकि यहाँ पे फोर्स इसके वजह से जो एयर पार्टिकल्स है यहाँ पे बहुत सारे, ये मालिक मरकरी लिक्विड ने क्या कर दिया, यहाँ पे सारे एयर पार्टिकल्स को ब्लॉक करके रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से उसने मेजर किया कि इतने हाइट तक मरकरी जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है एच रो जी, ठीक है। इसके हेल्प से उसने प्रेशर निकाला कि मरकरी पे इतना प्रेशर, मरकरी के वजह से इतना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है इस गैस के अंदर, ठीक है। तो इस हेल्प से एटमॉस्फेरिक यहाँ पे जो एयर है, ठीक है, वैक्यूम है, मतलब यहाँ पे सिर्फ खाली है, तो इसके अंदर है। और ये वैक्यूम है, एयर नहीं है, खाली हो गया, ठीक है। तो इस खाली वालेपन में ये मरकरी इतने तक अगर आता है तो इसका मतलब है कितना प्रेशर बना सकता है वो, जहाँ पे एयर बिल्कुल ना हो, इतना बना सकता है, ठीक है। तो हम इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हुए क्या करते हैं, हर मेजर पे प्रेशर को मेजर इसी टर्म में मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा है कि 1 एटीएम को हम कितना मानेंगे, इतना मानेंगे, ठीक है। तो एक किलो है, जब हम किलो के टर्म में इसको लिखते हैं तो पास्कल के फॉर्म में इस तरह का हो जाता है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया 10 टू दी सॉरी 10 टू दी पावर 5 पास्कल, ठीक है। ये हमारा 1 एटीएम हो गया, ठीक है। और इसे कैसे निकाला, टोरिसेली ने अपने इस बैरोमीटर के इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से, ठीक है। और ये जो बैरोमीटर है, ये हर जगह प्रेशर अलग अलग, इनका जो प्रेशर रहेगा अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रेशर रहेगा और टाइम टू टाइम पे, ठीक है। आप अगर इसको सी लेवल पे ले जाओगे तो उस वक्त ज़्यादा रहेगा, सी लेवल से दूर ले जाओगे, सपोज कोई डिजर्ट एरिया पे ले गया है, डेजर्ट एरिया पे फिर कम हो जाएगा इनका, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। फिर कहीं हवा चल रहा हो, उस प्लेस हवा चलने से पहले उनका प्रेशर कुछ और था, हवा चलने के बाद प्रेशर कुछ और हो जाएगा। तो टाइम टू टाइम भी प्रेशर चेंज होता जाता है, ठीक है, और प्लेस टू प्लेस भी चेंज होता है। देन इसके बाद दूसरे टाइप्स का होता है गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर सिंपली क्या है, वो एक्सेस प्रेशर, ठीक है। तो हम जो एक्सेस प्रेशर को मेज़र करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कह देते हैं, गॉज प्रेशर, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को गॉज प्रेशर कह देते हैं, ठीक है। इसके हेल्प से हम मेजर करते हैं। और जो हमारा यूजुअली जो गॉस प्रेशर होता है उसको हम मेजर करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है तो मैनोमीटर, ठीक है, ये वाले मैनोमीटर, ठीक है। तो गॉस प्रेशर का मतलब हो गया एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर कैसे, क्योंकि हमें पता है एटमॉस्फेरिक पे भी हमारा प्रेशर रहता है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, एटीएम, ठीक है। और फिर आप पानी के अंदर कुछ रखोगे तो वहाँ पे फिर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाता है, ठीक है, इतना प्रेशर। तो इस पानी के अंदर और
इस मीडियम लिक्विड के अंदर या इस मीडियम के अंदर और एक्स्ट्रा कितना है, इतना एक्स्ट्रा है, ये पहले से है, ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है, 1 एटीएम, और यहाँ पे इतना कर रहा है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। तो वही एक्स्ट्रा को हम कहते हैं, एक्सेस को कह देते हैं गॉस प्रेशर। तो ये हमारा प्रेशर हो गया पानी के अंदर का, और ये प्रेशर हो गया एटमॉस्फेरिक, दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है। जो ये लिक्विड मीडियम के अंदर जो है हमारा एच जी रो है सपोज, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक पे इतना है, तो दोनों को माइनस कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगा, ठीक है। वही हमारा क्या होगा, गॉस प्रेशर या एक्सेस प्रेशर, ठीक है। तो हमारा जो गॉस प्रेशर होता है वो इस पे डिपेंड करता है हाइट पे, ठीक है। इसका मतलब है आप जितने हाइट अंदर जाओगे उतना ज़्यादा इनका प्रेशर बढ़ेगा, और इनका जितना प्रेशर बढ़ेगा एक्सेस प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। नाउ, और तुम्हारा नेक्स्ट टाइप होता है प्रेशर, दैट इज हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, वो टोटल, ठीक है। तो टोटल प्रेशर जो एग्जर्ट होता है, जब भी हम टोटल कहते हैं तो वो हमारा एब्सोल्यूट होता है, ठीक है। तो गॉस प्रेशर एक तो हो गया हमारा एटीएम, एटमॉस्फेयर पे कितना प्रेशर है, और दूसरा है गॉस प्रेशर, जो किसी भी मीडियम के अंदर एक्सेस एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, ठीक है। अब एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब एटीएम और गॉस दोनों का जो टोटल सम होगा, ठीक है, दैट्स आवर एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर को, एटीएम को हम कभी ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, पी नॉट, ठीक है, एंड गॉस प्रेशर हम ये लिख देते हैं एच रो जी, ठीक है। तो द प्रेशर विच इज़ मेजर्ड इन आवर ऑटोमोबाइल, तो हमारे जो ऑटोमोबाइल के जो टायर होते हैं उस पर जो हम प्रेशर पुट करते हैं, राइट, तो वो हमारा एक्चुअली क्या प्रेशर कहलाएगा, एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे, या एब्सोल्यूट प्रेशर, या गॉस प्रेशर। यस ऑब्वियसली क्या कहेंगे, गॉस प्रेशर। क्यों, क्योंकि वो जो हम डालते हैं वो एक्स्ट्रा डालते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इस पर काम कर ही रहा है, ठीक है, इस टायर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो करते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट में हम एक्स्ट्रा और देते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा टायर, उस टायर के अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, गैस एग्जर्ट करते हैं, और उस गैस से एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, ठीक है। वही एक्स्ट्रा प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, फिर एक्सेस हो जाएगा, एक्सेस को हम क्या कर सकते हैं, गॉज प्रेशर, ठीक है। और पूरा टोटल निकाले तो एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ प्रेशर। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का पहला पार्ट खत्म होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला पार्ट। तो पहला पार्ट में हमने कुछ लीफ जो हमारा मीडियम है, लिक्विड मीडियम या गैसेस मीडियम, इनसे रिलेटेड कुछ हमने टॉपिक्स पढ़ा, जैसे कि डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके, एंड प्रेशर, फिर टाइप्स ऑफ प्रेशर, फिर प्रेशर का एप्लीकेशन, जैसे हमारा पास्कल्स लॉ हो गया, ठीक है। तो ये वाले पार्ट पे अब हमारा दूसरा पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट पे हम इनका जो लिक्विड है, अब तक ये फर्स्ट वाले पार्ट में हमने जो फ्लूइड है उसको क्या में माना है, रेस स्टेट में माना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसमें जो फ्लूइड होगा उसमें हम क्या मानेंगे, मोशन में मानेंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। तो इसके बाद सेकेंड पार्ट को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना वीडियो स्टॉप करते हैं। तो थैंक यू।